हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। मस्ती में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ते रहिए। क्योंकि मस्ती में नहीं पढ़िएगा, टेंशन लेके पढ़िएगा, दिमागों में कुछ नहीं घुसेगा। ढंग से पढ़िए। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर वापस एक बार अर्थमैग्नेटिज्म फिर से समझाइए। अर्थमैग्नेटिज्म एक बार फिर से दिखा रहे हैं। अर्थमैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि जब तक विजुलाइज नहीं करोगे वहाँ के क्वेश्चंस आप रट नहीं पाओगे। तो हम फिर से कोशिश करते हैं पूरा अर्थमैग्नेटिज्म विजुलाइज करने का, ढंग से बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखें। और वीडियो अच्छा लगे और वीडियो को शेयर कमेंट और लाइक करने में पैसा ना लगता हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल वहीं से मिलता है। अर्थमैग्नेटिज्म पहले हम एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा अर्थ बनाते हैं। ये रहा एक अर्थ। आप जानते हो कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है। हम यहाँ कुछ डिफिनीशन नहीं करवा रहे हैं, केवल समझा रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन के आते हैं। ये अर्थ रहा है, जो अर्थ का जहाँ पर ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अगर आप साइड से डायरेक्शन देखो तो आप कहीं भी जो डायरेक्शन दिखाते हो, क्या दिखाते हो? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मतलब अर्थ का ये जो पोल रहा और ये जो पोल रहा, इस पोल को क्या बोलोगे? ये कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। लेकिन नॉर्थ क्या? ज्योमेट्रिक नॉर्थ। चूंकि ज्योमेट्रिक के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये अर्थ का क्या कौन सा पोल है? ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है? ज्योमेट्रिक साउथ पोल। ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल, ज्योमेट्रिक साउथ पोल। और इसको क्या बोल रहे हो? ज्योमेट्रिक एक्सिस। ज्योमेट्रिक एक्सिस। जस्ट इसके सेंटर से ज्योमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर मैक्सिमम जो सर्कल आप बनाओगे, मैक्सिमम रेडियस का सर्कल, ये इसको क्या बोलते हो? इक्वेटर। पढ़ोगे ज्योग्राफी में, इसको क्या बोलते हो? इक्वेटर। बट यहाँ पर इसको इक्वेटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक इक्वेटर। ये क्या रहा? ज्योमेट्रिक इक्वेटर। इतना हमने देखा। एक अर्थ का ये एक्सिस जिसके अबाउट इसका रिवोल्यूशन कुछ हो रहा है, जिसको बोल रहे हो ज्योमेट्रिक एक्सिस। नॉर्थ की तरफ जो एक्सिस कट किया है उसको क्या बोल रहे हो? ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल। और साउथ की तरफ जो कट किया है ज्योमेट्रिक साउथ पोल। ज्योमेट्रिक एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर मैक्सिमम साइज का जो सर्कल बनाया और ड्रॉ किया उसको क्या बोल रहे हो? ज्योमेट्रिक इक्वेटर। इतना तो सब कुछ ज्योमेट्री के हिसाब से देख लिए। अभी इसमें मैग्नेटिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं आया। अब आप गौर से देखो, मेरे पास दो मैग्नेट है। एक ये मैग्नेट है और एक और मान लो मेरे पास ये मैग्नेट है। दोनों का ये नॉर्थ पोल दिख रहा है और दोनों का ये साउथ पोल। तो फ्रीली सस्पेंडेड, मान लो कि इसको हम होल्ड करके ज़बरदस्ती पकड़ के रखे हुए हैं और इसको लटका रहे हैं ऐसे। तो ये कभी भी एक साथ ऐसे रह सकता है, नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ भगा देगा साउथ में, साउथ बुला लेगा नॉर्थ में, ऐसे। मतलब हम बाहर जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जो करते हैं, एक फ्रीली सस्पेंडेड कंपास देख के करते हैं, मैग्नेटिक नीडल देख करके करते हैं। तो एक मान लो कि हमने फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लटकाया ऐसे, और इसका नॉर्थ पोल जिधर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ। और जिधर जाएगा साउथ उसको क्या बोलेंगे? साउथ पोल। मतलब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर लटका हुआ है तो इधर गया है नॉर्थ, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का अगर नॉर्थ इधर गया है मतलब अर्थ का इधर क्या होगा? साउथ होंगे। क्योंकि साउथ की तरफ नॉर्थ होता है, नॉर्थ की तरफ साउथ होता है। तो अर्थ के अंदर अगर एक हम मैग्नेट सोच ले, अर्थ के अंदर एक हम मैग्नेट सोच ले, तो वो मैग्नेट थोड़ा सा टिल्डेड होता है अपने ओरिजिनल एक्सिस से थोड़ा सा टिल्डेड पोजीशन पर होता है। ये रहा अर्थ का अपना एक मैग्नेट। तो अर्थ के ये कौन से पोल है? ज्योमेट्रिक साउथ पोल है। तो इधर इसका क्या मिलेगा? मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा। और ये ज्योमेट्रिक नॉर्थ है तो इधर क्या मिलेगा? मैग्नेटिक साउथ मिलेगा। मतलब अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस से थोड़ा सा टिल्डेड, एक्सिस से थोड़ा सा टिल्डेड, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री, मतलब बुक अलग अलग 10 से लेके 12 के बीच का कोई भी एंगल देता है तो आप मान लोगे, बट NCERT इसको 11.3 मानती है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक के जस्ट उल्टा ज्योमेट्रिक साउथ में क्या गया? मैग्नेटिक नॉर्थ आ गए, और ज्योमेट्रिक नॉर्थ में मैग्नेटिक साउथ आ गया। इतना तक क्लियर है? अब देखेंगे ये एक एंगल जो बना अर्थ के ज्योमेट्रिक एक्सिस, और इसको आप क्या बोल रहे हो? अर्थ का
मैग्नेटिक एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? मैग्नेटिक एक्सिस। तो अर्थ के ज्योमेट्रिक एक्सिस और अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के बीच जो एंगल बना है इसको बोलते हो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। थीटा को क्या बोल रहे हो? थीटा है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री। तो और एक और चीज़ जानते हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन, अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस से क्रॉस करने वाला वर्टिकल प्लेन क्या बनेगा? मतलब यहाँ पर हमने एक अगर प्लेन ऐसे बना दूँ तो ये प्लेन क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये प्लेन क्या बन जाएंगे? ज्योमेट्रिक मेरिडियन। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। और ये अर्थ के लिए फिक्स है। कितना फिक्स है? अब आप देखो, हम किसी भी बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है उसको एज ए निगेटिव पोल और जो नॉर्थ पोल होता है उसको एज ए पॉजिटिव पोल मानते हैं। और जानते हो कि हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल करके साउथ पोल की तरफ ऐसे एंट्री करता है बाय मेकिंग अ क्लोज लूप। मतलब इधर से निकल रहा है ऐसे और इधर की तरफ आकर के ये इसमें एंट्री कर रहा है। तो अब अर्थ का ज्योमेट्री सब कुछ छोड़ दो, अर्थ का एक मैग्नेट दिखाई दे रहा है, इसके क्या हो जाएंगे? नॉर्थ पोल से कुछ फील्ड निकलेंगे और साउथ पोल की तरफ कुछ इसका फील्ड धीरे धीरे एंट्री करना शुरू करेगा ऐसे। यही सब आएंगे बिना कट किए हुए। मतलब कुछ फील्ड ऐसे निकलेंगे, कुछ फील्ड आकर के यहाँ पर एंट्री करेगा ऐसे। क्लियर? तो आप गौर से देखेंगे और जानते हो कहीं भी फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी कि किसी भी फील्ड लाइंस के पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखाता है। तो ये फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हो तो आप गौर से देखो, अगर मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसा, इस पॉइंट पर, इधर, 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 तो अलग अलग जगह पे टेंजेंट आप अलग अलग लेके जाओगे। मतलब अगर हम अर्थ के अलग अलग लोकेशन पर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डालो, मान लो कभी इंडिया पर, कभी अमेरिका के पास, कभी चीन के पास, पाकिस्तान के पास, अलग अलग जगह पे, तो चूंकि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग जा रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास जो है वो अलग अलग एंगल दिखाएगा उस समय। आप एंड्रॉयड मोबाइल खोल के देखना, अलग अलग लोकेशन पर उसका जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आता है, सॉरी डीप जो आता है, कुछ और वैल्यू के आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक और टर्म डिफाइंड होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या जिसको बोलते हो एंगल ऑफ डीप। एक ही नाम है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप। यहाँ पर है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और जो कि है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन के बीच का एंगल। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है या एंगल ऑफ डीप क्या होते हैं? तो ये होता है जिस जगह पर हम हैं उस जगह का अर्थ हॉरिजॉन्टल और उस जगह के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल। जैसे मान लो कि अभी हम इस लोकेशन को डील करें, अर्थ के हम पोल पर हैं। कौन से पोल? उसके मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पे रहे या मैग्नेटिक साउथ पे रहे, तो उस समय अर्थ का हॉरिजॉन्टल ये रहा और उस समय मैग्नेटिक नीडल कैसे अटके रहेंगे ऐसे। ये कितना डिग्री के एंगल पर है? 90 डिग्री के एंगल पर। यहाँ भी आओगे तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल हमेशा अलोंग दी पोल फील्ड लाइंस रहते हैं। यहाँ फील्ड लाइंस कैसे आ रहा है? एंट्री कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो इसके नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक नीडल का साउथ होगा और इधर की तरफ उसका नॉर्थ होगा, और ये रहा अर्थ का हॉरिजॉन्टल। तो ये कितना डिग्री का बना एंगल? 90 डिग्री का। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर, मैग्नेटिक पोल मतलब वो मैग्नेटिक साउथ हो या मैग्नेटिक नॉर्थ हो, ध्यान देना ज्योमेट्रिक पोल पर नहीं, ज्योमेट्रिक पोल पर कुछ एंगल आ जाएंगे। अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। जस्ट मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर भी एक सर्कल बनता है जिसको हम बोलते हैं, ये रहा मेरा मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या है? ज्योमेट्रिक इक्वेटर, और ये रहे मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर वाले पोजीशन, मान लो कि अर्थ के हम यहाँ पर पहुँच गए, तो उस समय हॉरिजॉन्टल ये रहा और उस समय का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे बनेंगे। कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। अर्थ का उस समय का ये रहा हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर तुम्हारे पास कंपास रखोगे तो कंपास का इधर दिखाएगा नॉर्थ और इधर दिखाएगा साउथ। नॉर्थ, साउथ की तरफ नॉर्थ दिखाएगा और नॉर्थ की तरफ साउथ दिखाएगा। तो ये हमें क्या दिखाई रहा है? पैरेलल 0 डिग्री।
तो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू होता है 0 डिग्री। अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप होता है 90 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप को डिफाइन करें तो क्या बोलोगे, द एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल, जिस लोकेशन पर हो, अब इस लोकेशन का अर्थ हॉरिजॉन्टल कहाँ होगा, ऐसा, इस लोकेशन पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल होगा ऐसा। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन कर रहा है तो क्या डिफाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड अर्थ हॉरिजॉन्टल के बीच के एंगल को क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको ढंग से अगर दिखाओगे तो ये रहा तुम्हारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये उस समय का इंटेंसिटी है, इसको बोलोगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो यही थीटा या फिर डेल्टा के नाम से दिखाया जाता है, यही डेल्टा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उस जगह के अर्थ का हॉरिजॉन्टल और नेट इंटेंसिटी के बीच के एंगल को। तो यहाँ पर दिखा देते हैं बी का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है बी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका ये बी का वर्टिकल कंपोनेंट। और यहीं से आप इक्वेशन लिखोगे तो tan डेल्टा क्या लिख लोगे, बी बी बाई बी एच, कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, बी एच बाई बी, साइन डेल्टा बी भी बाई बी। तो यहाँ से आप रिलेशन होल्ड करवा सकते हो। और इस पर कई एक बार न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि अर्थ के मैग्नेटिक कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इस सब के बीच क्या क्या रिलेशन आता है साइन कॉस टैन के टर्म में। तो यही होते हैं हॉरिजॉन्टल बी एच, वर्टिकल बी भी, ये रहा बी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसके बाद जो कुछ भी डिफाइन करना है कर लो। तो यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन गए कि अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, ज्योमेट्रिक इक्वेटर क्या है, ज्योमेट्रिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, ज्योमेट्रिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योमेट्रिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री और इसके मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू 0 डिग्री। बस इतना सारा कुछ अगर आप अर्थ मैग्नेटिज्म का कर लेते हो तो यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, बाय।